नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जो मैंने बनाया था मुगल स्थापत्य कला, उसके अंदर आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, काफ़ी लाइक्स मिले, तो मैंने सोचा मुगल चित्रकला के बारे में भी आपको नॉलेज दे ही देते हैं। देखते हैं मुगल चित्रकला किस प्रकार थी। मुगल चित्रकला, बाबर को चित्रकला में रुचि थी। इसने अपनी आत्मकथा में ईरानी चित्रकार बिहज़ाद के चित्रों को मार्मिक समीक्षा की, मतलब बाबर को काफ़ी रुचि थी। उसने अपनी आत्मकथा यानी बाबरनामा में भी चित्रकारी के लिए बिहज़ाद जो ईरानी चित्रकार है, उसको मार्मिक समीक्षा भी की उसकी। हुमायूँ को भी चित्रकला में रुचि थी। हुमायूँ ईरानी प्रवास के दौरान यहाँ के 2 चित्रकार ख्वाजा और अब्बू दुस समद एवं मीर सैयद अली के संपर्क में आया। मतलब ये जो चित्रकार थे, इनके संपर्क में वो आया था। 2 थे, एक तो ख्वाजा था, एक मीर सैयद अली था। हुमायूँ जब पुनः भारत आया तो इन दोनों ईरानी चित्रकारों को अपने साथ लाया और अपनी चित्रशाला में रखा और इस प्रकार मुगल चित्रकला की नींव हुमायूँ ने रखी। तो हुमायूँ ने रखी चित्रकला की नींव, ये हम कह सकते हैं इन नोट्स को पढ़ के। आगे भी देख लेते हैं। अ, तो अकबर ने चित्रकला के का एक विभाग खोला और ख्वाजा अब्दुल समद जो है उसको उसका अध्यक्ष चुना। एक अलग से विभाग ही बना दिया चित्रकला का, ताकि चित्रकला फलती-फूलती रहे। अकबर के समय के कुछ मुख्य चित्रकार देखते हैं। ख्वाजा अब्दुल समद जो भी है, ये है जो मेन अध्यक्ष थे। मीर सैयद अली, मिस्किन, फारूक बेग, दसवंत, बसावन, केशव, लाल मुकुंद, मधु, जगन, सनबल, खेमकरण, तारा, महेश, हरिवंश, राम और माधव। ये उस समय के बहुत ही फ़ेमस, जिसमें बसावन का नाम मैंने काफ़ी सुना है, दसवंत का नाम काफ़ी सुना है। ये और एक मीर सैयद अली का नाम मैंने काफ़ी बार सुना है, तो ये काफ़ी फ़ेमस उस समय के चित्रकार थे, जो कि अकबर के समय चित्रकारी किया करते थे या मुगल एक तरीके से करते थे। अबुल फ़ज़्ल के आगे देखते हैं। अबुल फ़ज़्ल के अनुसार अकबर की चित्रशाला में 100 से अधिक चित्रकार थे, जिसमें 17 बहुत प्रसिद्ध थे और इनमें 13 हिंदू चित्रकार थे। मतलब उन्होंने रिलीजियस फैक्टर भी लिखा है कि भाई 17 बहुत फ़ेमस थे और उनमें से जो 13 थे वो हिंदू चित्रकार थे। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला में व्यापक परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ईरानी शैली का प्रभाव कम होने लगा और यूरोपीय शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। जहांगीर खुद भी उस समय यूरोपियन के इन्फ्लुएंस में आया हुआ था, तो ईरानी शैली का प्रभाव कम हो गया और यूरोपीय शैली का प्रभाव जहांगीर के समय बढ़ गया। जहांगीर के समय प्रकृति चित्रण मुगल कला की प्रमुख विशेषता बन गई। इसमें दुर्लभ फूल, वनस्पतियों, पशु-पक्षियों के चित्र बनने का आदेश दिया। पशु-पक्षी है, दुर्लभ फूल, पत्तियाँ वगैरह इनके चित्र बनाने के आदेश दिए उस समय। जहांगीर के समय काफ़ी चित्रकला में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार अबुल हसन था, जिसने इसके राज्यारोहण का चित्र बनाया और जहांगीर ने इसे नादिर-उल-जुमा यानी कि अपने समय का अद्भुत की उपाधि दी। मतलब अपने समय में बहुत ही अद्भुत थे ये। इनकी उपाधियाँ भी दी। जहांगीर खुद एक अच्छा चित्रकार था। जहांगीर का दूसरा महत्वपूर्ण चित्रकार मंसूर था। यह लघु चित्रों के चित्रण में विशिष्ट था। इसने साइबेरिया के सारस और लाल फूलों की बहार का चित्र बनाया। जहांगीर ने इसे नादिर उल अस्र यानी अपने समय का श्रेष्ठ की उपाधि दी। नादिर उल अस्र जो है इसका मतलब होता है उस समय का श्रेष्ठ जो कारीगर होता है। जहांगीर के समय का एक विशिष्ट चित्रकार बिसनदास था और जहांगीर ने इसे फारस के सम्राट और उसके दरबारियों का चित्र बनाने के लिए इसे फारस भी भेजा था। आगे देखते हैं। जहांगीर के समय के चित्रकार अबुल हसन था, मंसूर के का नाम दिया रखा है, फारूक बेग था, विशन दास था, दौलत था, मनोहर था, मोहम्मद नादिर था, मुराद था, गोवर्धन था। शाहजहाँ को अपना देवी प्रकार का चित्र बनाने में बहुत शौक था। जैसे सिर के पीछे प्रकाश का गोला, वो देवी-देवताओं के जो चित्र होते हैं, सिर के पीछे प्रकाश का गोला, वो उसे बहुत बहुत अच्छा लगता था। शाहजहाँ जब अपनी स्थापत्य योजनाओं में व्यस्त हो गया तो मुगल चित्रकला का पतन हो गया। जब वो स्थापत्य कला के बारे में काफ़ी मॉन्यूमेंट्स उसने बनाए तो वो व्यस्त हो गया, तो मुगल चित्रकला का उस समय पतन हो गया। शाहजहाँ के समय चित्रकार थे गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, बालचंद्र थे, अनूप थे, चतुर थे, विचित्र थे, चिंतारमण थे। तो चित्रकार तो उस समय भी थे, पर वो अपने स्थापत्य कला में इतना व्यस्त हो गए कि इन पे ध्यान नहीं दे पाए। औरंगज़ेब धार्मिक कारणों से चित्रों को पसंद नहीं करता था और अतः मुगल चित्रकला का पतन पूरी तरीके से हो गया। मुगल चित्रकार रोजी-रोटी की तलाश में राजपूताना प्रदेश और पहाड़ी प्रदेशों के राजाओं की यहाँ शरण ली। अच्छे-अच्छे चित्रकार थे, वो राजपूताना प्रदेश में चले गए या पहाड़ी प्रदेशों में चले गए। इस प्रकार राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली का विकास हुआ। राजस्थानी शैली का विकास हुआ, मुगलों से वैसे राजस्थानी राजाओं की काफ़ी अच्छी बनती थी, तो उन्होंने इस ऑप्शन को एकदम सही समझा। आगे देखते हैं। राजस्थानी शैली है, उसमें मेवाड़ शैली है। राणा जगत सिंह के समय में अत्यधिक उत्कर्ष हुआ और मनोहर इस शैली का चित्रकार था अच्छा। बूंदी शैली देखते हैं। राजा सुजान सिंह के समय इस शैली का उत्कृष्ट हुआ था, बूंदी शैली का। सुजान सिंह राजा के समय कोटा शैली है, यह बूंदी शैली से ही जन्मी है शैली। जयपुर शैली है, सवाई प्रताप सिंह के समय इसका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ। बीकानेरी जो शैली है, रुकनुद्दीन साहबुद्दीन मस्तराम इसके प्रमुख चित्रकार थे बीकानेर शैली के। ये राजपूताना के हैं सारे। किशनगढ़ शैली में राजा सावंत सिंह के समय सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ और इस शैली का प्रमुख चित्रकार निहाल चंद था। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं। ये है पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली में देखते हैं। पहाड़ी शैली में बसोली शैली यहाँ के राजा कृपाल पाल के समय इसका उत्कर्ष हुआ था। इस शैली के प्रमुख चित्रकार देवीदास था। कांगड़ा शैली राजा संसार चंद्र के समय इसका उत्कर्ष हुआ था। जम्मू शैली राजा रणजीत देव के समय इसका उत्कर्ष हुआ और इस शैली के प्रमुख चित्रकार नयन सुख और भजन शाह थे।
गढ़वाल शैली देखते हैं। गढ़वाल शैली है राजा प्रतपाल के समय इसका उत्कृष्ट हुआ और इस शैली के प्रमुख चित्रकार है श्यामनाथ और हरदास। तो इस प्रकार ये चित्रकला थी मुगल की। कांगड़ा शैली का असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी है शाहजहाँ के समय है तो पतन हो ही गया था। औरंगज़ेब धार्मिक कारणों की वजह से चित्रों को पसंद नहीं करता था। बाकी हुमायूँ का श्रेय है कि वो लेके आया था। इस प्रकार आई होप आपको वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और ये मेरा प्रयास था एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि पिछले वीडियो में मुगल स्थापत्य कला में भी काफ़ी कुछ आपको समझ में आया।